नमस्कार, मैं राकेश यादव आंतरिक सूरत। आज से 40 साल पहले हम लोगों ने अपना कार्य स्टार्ट किया था। हम लोग पिछपर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हैंड ओवर कर चुके हैं, जो कि अपने एक टाइम में एक अच्छी अचीवमेंट है। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ। तो इस दौरान जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, हर एक फील्ड के अंदर नई रिसर्च आती रहती है, नई नई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। आज आपने देखा होगा मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के अंदर ये बड़ी भारी दिक्कत है सीलर। इसको सीलर को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि सीलर की समस्या से छुटकारा पाया जा सके। हमने बड़ी R&D की इस वक्त, हमारे यहाँ इन हाउस भी हम लोग सब मिल करके इन चीज़ों को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। दूसरी चीज़, बिल्डिंग के अंदर एक मेजर चीज़ है हाई राइज बिल्डिंग के अंदर कि मेंटेनेंस करते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इजीली आप बालकनी से खड़े होकर के अपने टॉयलेट में कभी 5 साल 10 साल के बाद दिक्कत आती है, तो आपको बालकनी से खड़ा होकर के आप अपना कार्य कर सकें। एक एक पॉइंट को मद्देनजर रख के देखिए, आप चलते जाएंगे, कहीं ना कोई ना कोई चेंज आते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी आती रहेंगी, नए रॉ मटेरियल आते रहेंगे। आज मैं आपको बताऊँ, पूरा दिल्ली NCR सेस्मिक जोन 4 में आता है अर्थक्वेक के हिसाब से, तो उसका स्ट्रक्चर डिजाइन उसी कैटेगरी करना पड़ेगा। भुज के अंदर 2001 के अंदर 26 जनवरी को भूकंप आया। उस भूकंप के कारण IIT प्लस स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के कुछ नॉर्म्स चेंज हुए। उन सबको मद्देनजर रखते हो कैसे इंकॉर्पोरेट करना है। इसमें बड़ा 20-22 साल में बड़ा चेंज आया है इस दौरान। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कैसे हमने आगे बढ़ना है इंडस्ट्रीज के अंदर, कैसे लेटेस्ट चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे कि आज पहले शटरिंग प्लाई बैटा निश्चय करते थे, आजकल एल्यूमिनियम की वाइवान शटरिंग, एल्यूमिनियम शटरिंग जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे आपकी एक्शनल के अंदर आपको प्लास्टर की रिक्वायरमेंट देती, और प्लास्टर नहीं होगा तो झरने का मतलब नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी भारी समस्या कुछ टाइम के बाद में बाहर से प्लास्टर गिरना शुरू हो जाता है, जो कि 10-20 साल के बाद एक बड़ी भारी समस्या हो जाती है, बिल्डिंग का लुक खराब हो जाता है। अब ये जो हम लोग नई टेक्नोलॉजी जिसमें बाहर की वाल सारी RCC की होती हैं, एल्यूमिनियम शटरिंग से बनाते हैं, तो उसके अंदर वो समस्या का निदान हो गया है। तो समय के अनुरूप जैसी जैसी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टाइम चेंज हुआ है, हर चीज़ में चेंज आया है, तो उनको हमने अपने ग्रुप में नई टेक्नोलॉजी को विशेष स्थान दिया है। सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने बनाया था साईं बाबा मंदिर सेक्टर 7 रोहिणी में। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। फिर धनुपुरा में, आपके पश्चिम बिहार में विकासपुरी, रोहिणी, पटपड़गंज, द्वारका, फरीदाबाद, इन सभी जगह हमने काम किया है। आज हम लोग 5 स्टेट में काम करते हैं: उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। सेंसिंग टुमारो का कुल मिलाकर मीनिंग ये है कि हमें कल की समझ है, आगे भविष्य में कैसे चलना है, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है कि आने वाले टाइम में वो दिक्कत ना है। जैसे कि आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपने देखा होगा गुड़गांव शहर के अंदर कि थोड़ी सी बारिश आ जाती है और अपार्टमेंट के अंदर बारिश का पानी एंट्री कर जाता है। ऑलवेज हम लोग बिल्डिंग का लेवल
तो हमारा 10th लेवल जिसको कहते हैं, उसको बाहर के रोड से 4-5 फुट ऊपर रखते हैं कि आप कितना चेंज कर लिए, कितनी फ्लडिंग आ जाए, आपकी बिल्डिंग सेफ है। नंबर 1। नंबर 2, इन चीज़ को तो मद्देनजर रखे हैं, सीपेज को मद्देनजर रखा गया है। उसके बाद एक एनसीआर के अंदर किसी ने भी नहीं सोचा होगा कार पार्किंग की इतनी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसको हमने बहुत पहले इस टाइम डिजाइन डेवलप कर लिया था कि कोई भी बिल्डिंग बनानी है सबसे पहले उसकी बेसमेंट का प्रोजेक्ट, स्टिल्ट का प्रोजेक्ट, और अब एक फ्लैट ओनर को 2-2, 3-3 गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती। तो हम लोगों ने जैसे सेंट्रल एवेन्यू है गुड़गांव, कि हमने 2 बेसमेंट, स्टिल्ट प्लस ओपन कार पार्किंग, ये मिलाकर एवरेज हमारी जो है 3.5 कार पार्किंग का स्पेस आपको मिल सकता है। तो ये आपको जो आपने कहा सेंसिंग टुमारो मतलब ये सेंसिंग टुमारो का ये मतलब आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। दूसरे मेरे जितने भी गाने हैं, ये कोविड-19 तो अब आया है, हम लोग जनरली जितने भी मकान बनाए हैं, 3 बेडरूम बनाया तो उसके साथ में एक एडिशनल रूम देते थे जिसको सर्वेंट रूम, स्टडी रूम का नाम देते थे। 2 बेडरूम बनाया उसके साथ भी हम स्टडी रूम देते थे, जो कि आने वाले कोविड के वक्त में जिन लोगों ने हमसे घर खरीदा था उन लोगों ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि जी आपने बड़े विजनरी काम किया है, जो सेंसिंग टुमारो आपने ये क्या था उसको प्रूव कर दिया है कि वो उस टाइम वर्क फ्रॉम होम के लिए अपना उस कमरे का उसने इस्तेमाल किया। सेक्टर 52 में हम लोगों ने बनाया आंतरिक नेचर, 50 में बनाया हम लोगों ने आंतरिक ग्रीन, और सेक्टर 50 में तो मैंने 8-10 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरा एक रहा है वो आंतरिक ग्रीन रहा है। सेक्टर 78 के अंदर हमने 2 प्रोजेक्ट बनाए, आंतरिक स्वॉर्गज 1 और आंतरिक स्वॉर्गज 2। सेक्टर 77 में हम लोगों ने बनाया आंतरिक फॉरेस्ट। सेक्टर 150 में जो कि एक्सपोर्ट सिटी है, जिसके अंदर हमने आंतरिक स्पोर्ट सिटी और आंतरिक ग्रांड व्यू बनाया। ग्रांड व्यू नाम रखने का प्रबंध ये था, ग्रांड व्यू का जो पोर्शन है गोल्ड सिटी के अंदर ही उसका एक पार्ट बनाया है, जो कि बिल्कुल गोल्फ कोर्स के अंदर फर्स्ट टाइप जो है विला का वो आपके गोल्फ कोर्स में निकलता है। तो बड़ा अच्छा व्यू आया है वहाँ और बड़ा सुंदर है। और इस सब काम के लिए इस विजन में कहीं ना कहीं योगदान है तो नई जनरेशन जो कि मिस्टर दीपांशु राव हैं, मेरे सुपुत्र हैं, अब वो इसको नई टेक्नोलॉजी के साथ उस प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ा रहे हैं।